सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है प्रियो, बस कमेंट कर दीजिए। आवाज आ रही है ना? हम्म, और ये करते जाइए। ओके, ठीक है। ठीक है, प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। पूजा आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो जी। हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। मेरे प्रिय का जलाली चेहरा देखने का अब समय आ गया। मेरे प्रिय का जलाली चेहरा देखने का अब समय आ गया। राजा धीराज महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। राजा धीराज महिमा के साथ बादलों पर आने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। आप उस आपकी महिमा के साथ आने वाले हैं। ओ थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज के माहौल को पूजी ले लिया आपने। उतार ले लीजिए पूजी ले लिया। थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। आज की मीटिंग को पूजी आप ले लीजिए यीशु के नाम। ईश्वर हुआ चंगा करता, प्रभु हुआ चंगा करता। ईश्वर हुआ कर चंगा मुझे, प्रभु हुआ चंगा करता। भेजा वचन किए चंगे रोग से, प्रभु हुआ चंगा करता। भेजा वचन चंगा किए रोग से, प्रभु हुआ चंगा करता। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए कोई प्रार्थना, आइए, आइए कोई। आज की मीटिंग कोई हालेलुया। थैंक यू, 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 थैंक यू। ओ बरोबर, 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 बरोबर। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका सामर्थ, आपका सामर्थ, आपका वचन, आपका वचन काम करने पाए पूजी। आज की वचन पूजी यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। प्रभु पवित्र आत्मा पूजी, आइए, आइए पूजी हालेलुया। यीशु नाथ की बेटी दिल को छुइए पूजी हालेलुया। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपकी पूजी हालेलुया। आपकी उपस्थिति बने रहने पाए पूजी। आपकी उपस्थिति बहुतायत साथ बने रहने पाए यीशु के नाम से पूजी। यीशु के नाम से पूजी हालेलुया। प्रभु आप लेके चलिए, लेके चलिए, लेके चलिए पूजी। शुरू से लेके अंत तक पूजी आपकी उपस्थिति बने रहे पूजी। एक एक लोगों को पूजी आप छुइए पूजी। आपके वचन को सुने, आपके दिल में ग्रहण करें पूजी। आपके वचन को पूजी, सुनने वाले के जीवन में कार्य कीजिए पूजी। और पूजी फिर सिखाने वाले को भी
मदद कीजिए प्रभु जी। आप जब तक बुद्ध ज्ञान नहीं देंगे प्रभु जी, आप तब तक ये होगा नहीं प्रभु जी। आप लेके चलिए प्रभु जी, आप बोलिए प्रभु जी हालेलुया, ताकि लोग समझ सकें जो भी हो प्रभु जी, आपकी आत्मा के अनुसार होने पाए प्रभु जी। एक एक दिल को छूने पाए आज का वचन प्रभु जी, एक एक दिल, एक एक लोग से बात करने पाए प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा आप लोगों से बात कीजिए प्रभु जी हालेलुया। आपके हाथों में देते प्रभु जी, शुरू से लग शुरू से लेके अंत तक प्रभु जी, आपकी वचन बहतायत साथ बने रहने पाए प्रभु जी। आपके हाथों में देते प्रभु जी, आज की मीटिंग को आप चलाइए प्रभु जी हालेलुया। हम नहीं प्रभु जी, आप लेके चलिए। आप बड़े हम घटे, सब कुछ आपका सोचते हैं प्रभु जी। एक लोग का ब्लेस की, जितने लोग आए प्रभु जी, ब्लेस की, जो लोग आना चाहते हैं प्रभु जी वो आने पाए। जितने लोगों पर लिंक पहुंचा है प्रभु जी, वे लोग आने पाए और आपके वचन सीखे, आपको जाने, जितना जाने उतना आप सिद्ध होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से आप बुलाइए, आप बात कीजिए, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके और इसमें भाग ले सके। सब कुछ आपका सोचता हूँ प्रभु जी। विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, तुरंत ग्रहण कर, आमीन। यो, मेरी आवाज और एक बार और बता दीजिए, अब वचन में जाना है। ठीक है, आज मेरे साथ देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, उसका 12वां पद। ठीक है, पढ़ दीजिए। 8 अध्याय, उसका 12वां पद। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, यूहन्ना 8 अध्याय उसका 12वां पद। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। बस बस, प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। देखिए, पियो जीवन की ज्योति है के बारे में बताया गया। पियो जीवन की ज्योति कौन? यीशु है ना। उस ज्योति के पीछे जो चलेगा वो कभी अंधेरा हो नहीं। हम उजाले की संतान हैं। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, इस जगह यीशु मसीह इस प्रकार कह रहे हैं, सुनिए। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखिए प्रिय, यीशु मसीह जीवन की ज्योति है। अगर हम उसके पीछे चले, हम उजाले में। उजाला का मतलब जो आशीषित है ना, उद्धार पाए हुए है, इसी है। हमारे आदत के द्वारा, हमारे स्वभाव के द्वारा पता चलेगा प्रभु के लोग कैसे होते हैं, उसका आदत बताता है। पता चल रहा है हम कई साल से चर्च जा रहे हैं, प्रभु की संगति में है, लेकिन हमारा हरकत अंधकार की तरह चल रहा है, दिख रहा है। क्या मतलब? हम बताते हैं हम उजाले की संतान है, लेकिन हमारा काम पूरा अंधेरे की तरह है। क्या मतलब? वचन तो कह रहा है कि यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उजाले में चलेंगे, है ना। जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ही चलेगा, वचन तो कह रहा है, फिर भी अंधकार में है। प्रियो, परमेश्वर कह रहा है फॉलो करना ना करना हमारी इच्छा। विश्वास तो कर लेते हैं यीशु मसीह बोला है, लेकिन मानते नहीं। मानना और करना बहुत फर्क है प्रिय। लोग बोलते हैं यीशु मसीह परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, लेकिन हम उसको हम फॉलो कर रहे हैं? क्या हम उसका बातों को मान रहे हैं? प्रभु महान है, प्रभु शक्तिशाली उद्धार करता है, ये वो बोलने से काम नहीं बनेगा। हम कितना सीरियस है। पौलुस इस प्रकार कहता है, तुम मसीह की पत्री हो, जीवित पत्री है हम। लोग हमसे सुनना कम, हमको देखना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रभु के एक सेवक ने कहा, मैं अपने घर के लोगों को मैं यीशु मसीह के बारे में बताया नहीं। मैं मालूम था अगर बोलूंगा तो विश्वास करेंगे, उल्टा जवाब देंगे। मैंने काम करके दिखाया, मेरे अंदर कोई गलती नहीं पाया गया, बराबर प्रभु में सही रहा। एक दिन क्या हुआ, वो लोग मेरी आदत को, मेरा स्वभाव को, मेरे लाइफ को देखे खुद बदल गए। हम लोगों को बदलना चाहते हैं, लेकिन खुद बदले नहीं है। क्या मतलब? हम खुद अंधेरे में हैं, दूसरे को उजाले में कैसे लाएंगे?
उजाला में लाने से पहले हमको खुद को उजाला में आना पड़े। इसलिए ये वचन सिखा रहा है, यीशु मसीह से जो चलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति, आमीन, जीवन की ज्योति पाएगा। एक आशीषित व्यक्ति बनेगा, एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति उसके पीछे चलेगा। उद्धार के बारे में भी 3 प्रकार से बताया गया है। पहला उद्धार ये होता है जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। दूसरा उद्धार होता है कि हमको दिन प्रतिदिन अपने आप को बचाना है शैतानी चीजों से, अपने आप को सुरक्षित रखना है। एक उद्धार होगा जब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे, है ना। पहला उद्धार तो हो गया, लेकिन हम वर्तमान जीवन कैसे जी रहे हैं, प्रभु के साथ हैं कि प्रभु के खिलाफ हैं, हम कैसा लाइफ जी रहे हैं, प्रभु में कि प्रभु के बाहर। उद्धार पा लिए हम कैसी भी जिंदगी जी रहे। वचन जो कहता है प्रभु के पास तो आ जाते हैं, लेकिन आने वाले क्या करते हैं, नियम शर्त अपना मानते हैं। अगर हम प्रभु के पास आ गए, है ना, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया, मतलब क्या हुए, हम उसके गुलाम हो चुके हैं। उसने हमें खरीद लिया, लेकिन प्रभु हमको गुलाम नहीं मानता है। हमको मानना पड़ेगा, हम उसके अधीन है, उससे हमें, हम दिख चुके हैं उसके लहू के द्वारा। जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो उसके लहू से दिख चुका है, अपना बेशकीमती लहू को दिया है हमारे लिए। अगर उस लहू से हम झुल गए, अब हम अपने नहीं, हम उसके हैं। उसका वचन हमारे ऊपर पूरा होना चाहिए। उसका वचन जो कहता है वो हमको मानना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं लोग, बात अपने मन को ज्यादा देते हैं तवज्जो, अपने मन को ज्यादा वो करते हैं। मन मन ये करेगा माफ नहीं करना है तो इसलिए ये करेंगे, मन ये करता है झूठ बोलना है तो झूठ बोलेंगे, मन कहता है चोरी करना है चोरी करेंगे। हर चीज, कई लोगों को देखता हूँ मीटिंग में बराबर दिखेंगे, सभा चर्च में बराबर जाएंगे, लंबा लंबा अटेंड करेंगे, 6 घंटा बोलो 6 घंटा, 7 बोलो 7, लेकिन सुधरेंगे नहीं। क्या मतलब, परमेश्वर ये नहीं देखेगा तुमने कितना देर अटेंडेंस दिया, तुमने मेरी बातों को कितना सुना, कितना माना। ड्यूटी बजाने से परमेश्वर खुश नहीं होता है, परमेश्वर को पसंद आता है उसकी बातों को पूरा करना। कुछ ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं जो मीटिंग तो अटेंड करते हैं, देखता हूं मैं, लेकिन सुधरते नहीं। नामधारी लोग जो हैं वो मीटिंग में बहुत ज्यादा जाते हैं, बराबर सुनेंगे इसका उसका, मानना किसी का नहीं। सब सेवकों की सुनेंगे लेकिन एक भी सेवक का बात को नहीं मानेंगे, है ना। कान की खुजली नहीं जाते हैं, इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, सत्य को सुनने जाते हैं कि इंफॉर्मेशन लेने जाते हैं, मालूम परमेश्वर सत्य है, उसका वचन सत्य है। ये तो कह रहा है कि इसको मानो, मानने के बारे में बोला जा रहा है, प्रभु जो कहता है उसको मानो। कह रहा है कि मैं उजाला हूं, मेरे पीछे चलना, मतलब प्रभु यीशु मसीह सत्य है, उसकी बातों को मानना बोल रहा है। हम क्या करते हैं, उसकी बातों को ही नहीं मानते। प्रभु ज्योति है, लेकिन हम ज्योति में चलना नहीं चाहते, वही तो हो रहा है। प्रभु ज्योति है मालूम है, लेकिन हम उस ज्योति में नहीं चलना चाहते, वही तो हुआ ना। प्रभु सच्चा परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर, लेकिन हम अशुद्ध हैं। क्या मतलब, परमेश्वर पवित्र चाहता है कि हम भी पवित्र बने ना। मैं पवित्र है, तुम अशुद्ध रहो, चल जाएगा। प्लीज कमेंट कीजिए, मेरी बात समझ में आ रहा है तो। कमेंट कीजिए अगर सुन रहे हो तो। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहूंगा, जवाब दीजिए। आप साफ सुथरे हो, यदि आपके पास कोई गंदा व्यक्ति आएगा, पूरा गंदा शरीर में गंदा कपड़ा, हर चीज गंदगी, क्या आप पसंद करोगे, बता दीजिए। आप साफ सुथरे दिख रहे हो, आपकी बाजू में कोई गंदा व्यक्ति बैठे, आपको अच्छा लगेगा। सिंपल से मैं उदाहरण से आपको समझाना चाह रहा हूं। आप बैठाओगे अपने पास, बोलोगे मैं गंदा हो जाऊंगा, तो ये बात है,
क्या परमेश्वर बिना सुधरे इंसान को अपने पास रखेगा कि उसके पास आएगा? ये बताइए प्रियो। अगर आप सुधरे नहीं हो तो क्या परमेश्वर आपके पास आएगा? समझ में आ रहा है ना मेरी बात? इसलिए प्रियो, हमको सुधरना जरूरी। अगर हम आशीषित नहीं है, हम सुनना नहीं चाहते, हम कर्जे में हैं, है ना, तकलीफ में, बीमार हैं, हम प्रभु की सुनना नहीं चाहते, हम सुनाना चाहते हैं। सुनोगे तभी तो होगा, प्रभु की बातों को माने। आप गंदे व्यक्ति की बाजू में नहीं बैठ सकते। आप अंधेरे में हो, है ना, और बोलोगे मैं उजाला के पीछे, उजाला से काम कर रहा हूं, थोड़ी होगा। हम उसके साथ चलना नहीं चाहते, हम उसको काम कराना चाहते हैं। हाँ, ये जमाना है, कई लोगों को देख रहा हूं मैं, उजाला के पीछे काम चलना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन उस उजाला को यूज करना लोगों को पसंद है। मेरी बात समझ में आ रहा है? लोगों को उजाला के पीछे चलना पसंद नहीं, लेकिन उजाला से काम निकालना पसंद है। इंसान बेवकूफ नहीं बनता, क्या परमेश्वर बेवकूफ बन जाएगा? सामने आप, क्या आपको पता चलता है कि कोई आपसे काम निकाल रहा है तो? प्रियो, कोई आपको बेवकूफ बनाएगा, क्या आपको पता चलेगा कि नहीं? बता दीजिए। कोई आपको मूर्ख बनाए, बेवकूफ बनाए, क्या आपको पता चलेगा कि नहीं? मेरे को बता दीजिए मुझे। तो क्या परमेश्वर को हम बेवकूफ बनाएंगे, क्या परमेश्वर को पता चलेगा कि नहीं? हुँ? बता दीजिए। परमेश्वर को अगर हम बेवकूफ बनाए, इसलिए इसलिए प्रियो, सतर्क हो जाइए। हाँ, पहले अपने आप को जांचिए, मैं कैसे हूँ, मेरी प्रॉब्लम, ये तकलीफ है, ये बीमार उमार हूँ। जब परमेश्वर आपको मौका दिया, आप क्यों नहीं माने बात? वो चाहता है कि तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। पहले हमको उसके पास जाना है, फिर वो हमारे पास आएगा। जब वो हमारे पास आया, समझ जाओ आप चंगे हो, आप आशीषित हो। जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे, वो आपके पास नहीं जाएगा। आपको आशीष चाहिए, छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, बेहतर लाइफ चाहिए, उसके लिए आपको प्रभु के नजदीक आना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा। गेट के बाहर से काम चलाने से नहीं होगा, आपको गेट के अंदर आना पड़ेगा। घर के बाहर काम मत चलाइए, घर के अंदर आइए। आपको जरूरी लगता है ना, आपको प्रभु चंगा करे, आपकी सुने, आपको ब्लेस करे, तो आपको अंदर आना पड़ेगा। बाहर से काम नहीं होगा। अगर आप घर के अंदर हो तभी तो आपको दिलचस्पी लेगा। एक भिखारी की तरफ बाहर मत जाइए, एक घर के सदस्य बन के आप आइए, है ना। भिखारी की तरह मांगोगे, मिलेगा नहीं। एक घर के सदस्य बन के आइए ना घर में, प्रभु के घर में। वो आपका घर है, अपने घर में आने मत शर्माइए। घर के बाहर कौन रहता है? एक भिखारी रहता है ना, घर के बाहर खिलाने। घर के बच्चे अपने घर में बेफिक्र घुसते हैं। इस तरह अपने घर में आने मत शर्माइए, परमेश्वर के पास आइए, सच्चे दिल से आइए, वो आपकी जरूरत पूरी करेगा। ओके, मेरी बात समझ में आ रहा है? कमेंट कर दीजिए, नेक्स्ट वचन में जाएंगे पता क्या। तो हम लूका रचित 11 अध्याय उसका 35 पद को देखते हैं। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। वचन इस प्रकार कह रहा है कि सतर्क रहिए। आप उजाला में चल रहे हो, कब अंधेरा में पहुंच जाओ पता नहीं चलेगा, है ना। आप उजाला में एक आशीषित व्यक्ति हो, कब एकदम तकलीफ में आ जाओ पता नहीं चलेगा। इसलिए वचन करें सतर्क रहना, जो उजाला आपके ऊपर अंधेरा। कई आशीषित व्यक्ति, है ना, प्रॉब्लम में पड़े, कुछ चंगे व्यक्ति बीमार पड़ जाते, क्यों? चौकसी नहीं बरतते हैं, सतर्क नहीं रखते हैं। अगर आप चौकन्ना नहीं रहोगे तो प्रॉब्लम है ना। अब एक कोई व्यक्ति को देख लो,
बोलेगा कि मैं बाइक वाले, मैं तो 100 का स्पीड चलाता हूँ, कुछ नहीं होता है, जबकि उतना मना है चलाने का। एक्सीडेंट नहीं होगा क्या होगा? हम जो लापरवाही करते इसी वजह से हमारा हादसा हो। अक्सर लोग देखिए एक्सीडेंट किनका होता है, जो सिस्टम के खिलाफ जाते हैं ज्यादातर। बहुत कम लोग ही जो जिनका एक्सीडेंट होता है जो सही ढंग से चलते हैं। ज्यादातर एक्सीडेंट होता है ओवर स्पीड, नशे में जाना, ऐसे लोग का एक्सीडेंट होता है। फलाना नशे में गाड़ी चला रहा है, कोई व्यक्ति ओवर स्पीड जा रहा है, ऐसे लोग का एक्सीडेंट है ना, लापरवाही। हम अपने आप से क्यों खोते हैं? लापरवाही से। आदम हवा को बोला गया था कि फल को ना खाना, फिर भी बहकावे में आए, हो गया ना, अदन की वाटिका से निकल गए। लापरवाही। ये छोटे छोटे हम ये छोटे से चीजों को हम ध्यान दे तो है ना। जहाज को डुबाने के लिए छोटे ही खेत काफी है। अगर हम उसको ध्यान देंगे छोटा ही बड़ा हो जाएगा। छोटे बीमारी से तो बड़ा बीमारी आता है। जब इंसान को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, छोटा है, ध्यान नहीं दे, बाद में देखा जाएगा, तो ये करते करते बड़ा बीमारी हो जाता है। गाड़ी में भी अगर छोटा सा प्रॉब्लम हो, उसको ठीक नहीं करने बाद में बड़ा प्रॉब्लम निकल जाता है। उदाहरण के लिए, गाड़ी में इंजन ऑयल नहीं डाला है, अरे चलता है, मन माने रगड़ रहे, 300-400 का इंजन ऑयल, एक टाइम आता है 8-10 हजार का चूना लग जाता है। इस इंजन ऑयल को मेंटेन नहीं किए, 300 रुपया को हम लापरवाही किए, पता चल रहा है कि 8-10 हजार का चूना लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है प्रियो? है तो इंजन ऑयल सस्ता, लेकिन जब इंजन जाता है कितना हजार का झटका लग जाता है ना। वही चीज, जब हम छोटा चीज को नजरअंदाज करते हैं, बड़ा चीज आ जाता है। वही करते हैं, अरे ये तो छोटा है, कुछ नहीं होगा। कुछ भी चीज, ये छोटा ही चीज तो बड़ा चीज की ओर ले जाता है। ये छोटा गलती तो बड़ा गलती करवाता है। आप मामूली से बोलोगे कि हम छोटा सा झूठ बोलते हैं, पता चलता है छोटा झूठ बोलते बोलते बड़ा झूठ बोलने लगे। एक झूठ 10 झूठ बुलवाता है, एक पाप 10 पाप करवाता है। बीते दिनों मैंने आपको समझाया था कि परमेश्वर के नजर में छोटा पाप बड़ा पाप होता है। पाप मतलब पाप होता है, परमेश्वर के खिलाफ जाना ही पाप है। आदम हवा ने क्या किया परमेश्वर के साथ? खाली फल ही तो खाए ना, फल खाए, इतना बड़ा सजा। दूध की पत्नी को देखिए, स्वर्गदूतों ने कहा पीछे मुड़ के मत देखना। उसने पीछे मुड़ के देखा, नमक की खंबा बन गई। क्या पीछे मुड़ के देखने से कोई नमक का खंबा बनता है? कल्पना कीजिए, वो तो पीछे मुड़ के देखी। मेन ये बात था कि परमेश्वर के ने क्या कहा, उसके दूतों ने क्या कहा। उसने कहा था पीछे जो है उसको मत देखना, आज्ञा दिया था, लेकिन उसने आज्ञा को नहीं माना। हम प्रॉब्लम में क्यों पड़ते हैं? बातों को नहीं मानना। आज आपने चंगाई पाया, नहीं कल बीमार क्यों है? आपने लापरवाही किया। हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं, डॉक्टर बोले रहता है ऐसा ऐसा मत करना, परहेज के बाद सिखा रहे, फिर भी वही चीज हम करेंगे, प्रॉब्लम तो होगा ना। अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर की सुने, जैसा जैसा वो एडवाइस देता है आप कीजिए। अगर आप उसे एडवाइस के खिलाफ गए, आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आप प्रभु के पास आए हैं तो प्रभु का सिस्टम को मानिए। आप जिसके पास जाते हो उसका सिस्टम को मानिए। यदि आप काम धाम करते हैं, ऑफिस में हैं, तब से बॉस के सिस्टम को मानिए। उस जगह पे जहां कहीं भी हो, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। अगर आप दफ्तर में काम कर रहे हैं लेकिन उसका सिस्टम को नहीं मानते, तो आपके ऊपर कार्रवाई तो करेगा, या तो आपको निकाल देगा या तो कुछ सैलरी काटेगा, ये करेगा, है ना। आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ भी चीज फ्री में नहीं मिलता है। सस्ता से सस्ता चीज के लिए भी कीमत चुकाना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? सस्ता से सस्ता चीज के लिए भी कीमत चुकाना पड़ता है।
सस्ता से सस्ता चीज, इतना बड़ा चीज के लिए आपको क्या कीमत चुकाना नहीं पड़ेगा? हर चीज का अपने स्तर पे कीमत है। आपको, यदि आपको चंगाई छुटकारा चाहिए तो आपको विश्वास का कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर आप विश्वास का कीमत नहीं चुकाओगे तो आपको चंगाई इंतजार नहीं करना। अपने विश्वास का कीमत चुकाइए। आप किस हद तक जा सकते हैं? एक इंसान अगर इलाज कराना है, हम जितना हो सके अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम पैसा खर्च करेंगे। जब प्रभु के ऊपर विश्वास रखने का हो तो आप ठंडे पड़ जाते हैं। उस जगह बोलना चाहिए, हाँ प्रभु हम ऐसा काम करें जिससे आपको खुशी मिले, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। ऐसा करके देखें। अगर आप ऐसा करके देखें तभी तो आपके जीवन में कुछ काम होगा। कोशिश कीजिए। आपको कुछ चाहिए, इंसान के ऊपर निर्भर मत रहिए, प्रभु को खुश कीजिए। प्रभु खुश तब होगा उसका वचन, अगर आपसे प्रभु खुश हो गया तो आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु प्रसन्न सब काम होगा। खुश करोगे तभी तो मिलेगा। हम खुश करना नहीं चाहते हैं, अपने तकलीफ को बताते हैं। अगर हम अपने तकलीफ को बताते रहेंगे थोड़ी मिलेगा। फिर से हम इस पॉइंट को देखते हैं, चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वो अंधेरा ना हो जाए। सतर्क रहना, जो तुम्हारे ऊपर आशीष है वो चला ना जाए। जो तुम्हारे ऊपर दया है, प्रभु का ग्रेस है, वो उठ ना जाए। जो प्रभु आपके ऊपर दया बना के रखा है वो चला ना जाए। जो चंगाई आपके ऊपर है ना, वो चला ना जाए। आपको बरकरार रखना पड़ेगा, आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा। सब कुछ आपके हाथ में। चंगाई आपके हाथ में, छुटकारा आपके हाथ में, उद्धार आपके हाथ में। परमेश्वर जोर जबरन नहीं करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप आशीष पाओ। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुआं को प्यासे के पास आना चाहिए कि प्यासी को कुआं के पास आना चाहिए? बता दीजिए, किसको किसके पास जाना चाहिए? कुआं को प्यासे की, प्यासे को कुएं के पास? बताइए, आप सुन रहे हो तो कौन किसके पास जाता है? हम्म? बताइए, बता दीजिए, किसको किसका जरूरत है? प्यासे को कि कुआं का? कुआं को प्यासे का जरूरत है। हालेलुया से काम नहीं बनेगा। देखिए, आपको प्रभु का जरूरत है, प्रभु का आपको नहीं। चंगा आपको होना, आशीष आपको होना है। वो तो अपनी जगह में रहेगा ना। उसके पास आओगे तभी तो मिलेगा। चंगाई चाहिए, प्रभु के पास आइए। यदि आप निराशा में हो, परेशान हो, टेंशन में, आप प्रभु के पास आइए। प्रभु आपको ब्लेस करेगा। आप उसके वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उसके पास जाइए और बाकी संगति रखिए, हो जाएगा ना। आप वचन को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, सही ढंग से विश्वास कीजिए और संगति में जुड़े रहिए, तो आपके जीवन में अद्भुत काम। अगर हम लापरवाही बरते, हमारा आगे चला। कई लोगों को देखो, आज दुष्ट आत्मा निकला है, पता चलता है 2-4 दिन में उससे ज्यादा और खतरनाक दुष्ट आत्मा घुस गया। क्या? अब बोलोगे, सामने वाला बोलेगा मैं तो प्रार्थना कराया, फिर उतना उससे ज्यादा दुष्ट आत्मा आ गया। जब आपने प्रेयर कराया उसके बाद क्या किया? एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। प्रभु के दास ने एक बहुत सुंदर गवाही बताया, मैं सुन रहा था। एक बहिरी थी सिस्टर, प्रभु के दास ने उसके लिए प्रेयर किया। प्रेयर करने के बाद पता चलता है पूरी तरह से चंगी हो गई। उस दिन के बाद फिर प्रभु के दास के पास आती है और कहती है कि पास्टर जी आप मेरे लिए प्रेयर कर दीजिए, मैं बहरी हो गई, सुनाई नहीं दे रहा। प्रभु के दास ने कहा, मैं तो आपके लिए प्रेयर किया था, उस दिन आप पूरी गवाही दिए थे, आप तो पूरे चंगे हो गए। उसने क्या जवाब दिया? उसने ये जवाब दिया, मैं वाकई में ठीक हो गई तो मैं इतना खुश हो गई, मैं क्या कि अपने दोस्तों के साथ पब वगैरह में चले गई, वहां थोड़ा सा दारू पी ली, उसके बाद से ऐसा हो गया।
इतना एक्साइटेड होगी, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है मालूम है। सोची होगी कि बड़े हो गए अब कैसी भी जिंदगी जियो चलेगा, पाप भरा जिंदगी जियो, परमेश्वर दे दिया ना। उसके बाद ये भूल गई। हम जैसे ही लापरवाही करेंगे शैतान तो अटैक करेगा। उसने लापरवाही किया, अगर वो चीज को उसने पाके प्रभु को धन्यवाद किया होता, क्या वो बहरी होती? इसलिए तो वचन कहता है कि किया गया उपकार को भूले ना। इंसान धन्यवाद देना भूल जाता है, तभी ये गलती करता है। अगर वो प्रभु को धन्यवाद देती तो प्रभु से दूर नहीं जाती। यही गलती करते हैं लोग जब आप चंगाई पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, परमेश्वर को टाटा बाय बाय कर देते हो ना, इसलिए ऐसा दिन आता है। अगर धन्यवाद देते, ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर से चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद आपको टाटा बाय बाय नहीं, आपको और जिम्मेदार होना पड़ेगा, आपको और विश्वास योग्यता दिखाना पड़ेगा। याद करो आप किस पोजीशन में थे, और याद करो कहीं वापस तो नहीं चला जाऊंगा मैं जहां से आया। जिस जगह से आया फिर से उस जगह में वापस तो नहीं चला जाऊंगा। ये बात को ध्यान देना है। हम यही गलती कर बैठते हैं, यही हमारा लापरवाही हो जाता है कि एक बार मिल गया कुछ नहीं होगा। अक्सर लोग चंगा होकर फिर बीमार क्यों हो जाते? इसके लोग देखो, बढ़िया चर्चों में मीटिंग में दवाई तो दे देते, फिर कुछ दिन के बाद वैसे ही बीमार हो जाते हैं, फिर से प्रॉब्लम बढ़ गया, फिर से तकलीफ हो गया। कितने लोग ऐसा देखे बताइए? ये प्रेयर कराने के बाद भी कई लोग फिर से वैसे बीमार हो जाते हैं। कोई है तो बता दीजिए, क्या आपने देखा है ऐसा? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है तो बताइए, अगर किसी को आपने देखा है। हम्म, आपने कभी देखा है तो बताइए, बताइए बताइए बताइए। मैं देखना चाहता हूँ। हम्म, आपने देखा है तो बताइए। लगता है आपने नहीं देखा है ऐसा व्यक्ति। मैंने तो बहुत देखा है। अरे आपने प्रेयर कर दिया था, अच्छा लगा। एक एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक सिस्टर की कोई कलकत्ता साइड की थी। उसका क्या 13-14 साल, 15 साल से घुटने कमर में दर्द था। मैंने उसके लिए प्रेयर किया और उसे वार्निंग दिया था कि एकदम थोड़ा सतर्क रहना। फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद फिर कॉल कर, क्या हुआ? वो दर्द हो रहा है फिर से। मैं तो बोला उस दिन तो पूरा 100% ठीक हो गया। नहीं, मैं थोड़ा सा मजबूरी में गलती कर बैठी, जो नहीं करना चाहिए था। मजबूरी में करे चाहे कैसी, कोई गलती तो की है ना, जो मना है। हो गया ना कर। और एक चीज बताइए प्रिय, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए बोलता हूँ। किसी का घाव जख्म एकदम पका हुआ जख्म है, उसको बोला गया है कि खट्टा मत खाना, है ना? तो गलती से खट्टा खा लेगा तो क्या बोलने से प्रॉब्लम होगा कि ये बता दीजिए। मना है खट्टा खाने की, वो गलती से खट्टा खा लिया है, तो घाव पकेगा कि ये बता दीजिए। तो बता दीजिए, माना है तो भी अगर गलती कर दिया। मेरी समझ रहे हो ना? हाँ ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हो, कुछ भी चीज जो मना है गलती से हो गया बोलने से काम नहीं होगा, नुकसान तो हो गया ना। अब गलती से करो चाहे जानबूझ के करे, नुकसान तो हो गई। क्या बोलने से, जानबूझ के एक्सीडेंट हो चाहे मजबूरी में हो, नुकसान भरपाई तो हो गई ना।
आप कहीं क्या गलती से आपको गाड़ी में कोई ठोके तो भी आपको बनाना पड़ेगा, या आप उसको ठोकोगे तो भी बनाना पड़ेगा। समझ गए? इसीलिए सतर्क रहिए। ये मत देखिए कि गलती से सब चलता है, मजबूरी में सब चलता है। मजबूरी में प्रॉब्लम आता है। अब देखिए सामने वाली लेडीज मजबूरी में ही तो गलती की ना, कैसे वही प्रॉब्लम कैसे आ गया? तो वो मजबूरी जानता है तो उसके वो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। वो तो मजबूरी में प्रभु का दिल दुखाई ना, जानबूझ के तो नहीं दुखाई। फिर भी ऐसा प्रॉब्लम क्यों आया? ये मत देखो आप, सतर्कता बरतो, इसलिए चौकस रहो बोल रहा है। ना जानबूझ के करो ना मजबूरी में करो। मजबूरी में करोगे तो भी आप भुगतोगे, जानबूझ के करोगे तो भी भुगतोगे। ये आपके ऊपर है। ऐसा अगर आप प्रभु में बने हो तो ऐसा सिचुएशन प्रभु आने नहीं दे। कोई बोलेगा मैंने मजबूरी में डाका डाला है, जमेगा? मेरा मन तो नहीं था ऐसा करने का, लेकिन मैंने मजबूरी में ऐसा किया है, बनेगा काम? बताइए। कोई बोलेगा मेरा हत्या करने का इच्छा नहीं था लेकिन मजबूरी में मैंने कर डाला हत्या। तो ये चीजों को समझो, जानबूझ के या मजबूरी ये बहाना मारना छोड़ें। आशीष चाहिए या वो होना चाहिए तो आपको वो होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। अरे मजबूरी में ऐसा हो जाता है, वो ऐसा हो जाता है। मेरे को कुछ लोग बोलेंगे कि चर्च जाने नहीं होता, मैं मजबूर ये हूँ। आपकी मजबूरी नहीं देखेगा, आपको निकलना है, मजबूरी में भी निकलो। कुछ बात समझ में आ रहा है? मैं तो जानबूझ के नहीं किया, अनजाने नहीं हो गया, लेकिन नुकसान तो हुआ ना। इसलिए प्रियो, जो चीज आपको नुकसान पहुंचा रहा है उसको जानबूझ के या अनजाने में भी ना हो ऐसा तो सब बरसिए, फूक फूक के कदम रखिए। प्रभु के दास लोगों को देखिए, मूसा ने क्या जानबूझ के गलती किया? उसको बोला गया था चट्टान को आज्ञा दे, वो पानी दे। उसने लाठी मारा। लाठी इसलिए मारा कि ये इजरायली लोग उसका दिमाग खा चुके थे, परेशान कर चुके थे। इतना दिमाग में ये हावी हो गया, वो आज्ञा देना छोड़ के, है ना, मारना चाहा। आज्ञा देने की जगह उसने लाठी मारा, जिससे परमेश्वर को बुरा लगा। याद रखिए, परमेश्वर को बुरा लगा, है ना। उसको जो कनान में जाना था उस जगह जा नहीं पाया, केवल दूर से देख। फिर कौन सा वो जानबूझ के थोड़ी गलती किया था, उसने भी तो मजबूरी में किया। ये लोग परेशान कर डाले थे इजरायली लोग, उनकी वजह से हुआ। वो बोल सकता था प्रभु मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, जिनको सजा मिलना चाहिए मुझे क्यों मिल रहा है? आप तो मुझे मित्र मानते हो क्या? आप तो गवाही दिए हो क्या मेरे बारे में? तो जब परमेश्वर न्यायी है, सच्चा है, जब वो गलत करे तो अपना पराया नहीं देखता है। हम इंसान सामने वाले से कितना रिश्ता है, सामने वाला मेरा क्या लगता है, ये देखेंगे। अक्सर इंसान क्या करता है, जिससे नाता नहीं रहता उसी को दोषी समझता है जानबूझ के, अगर वो सही भी रहेगा तो। इंसान क्या करता है, गलत रहेगा तो भी अपने आदमी का पक्ष लेगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। उसके करीब आदमी भी गलती करे उसके लिए वही सजा है। सोच रहे हो कि मूसा की गवाही दे रहा है परमेश्वर, इसके जैसा नम्र और खरा व्यक्ति पृथ्वी पे नहीं है, फिर भी एक छोटा सा गलती का इतना बड़ा सजा। परमेश्वर सच्चा है, न्यायी है। हम इंसान की तरह नहीं कि मुंह देख के, रिश्ता नाता देख के, है ना, वो करे। परमेश्वर का न्याय करना, इंसान का न्याय करने में बहुत फर्क है।
वो मुंह नहीं देखता। ये मैं आपको फिर से सिखाना चाहता हूँ कि अपने आशीष के लिए चौकसी रखो, अपनी चंगाई के लिए चौकसी रखो। प्रभु से आप पाए हो, आप रिवर्स गियर मत लगाइए, साफ से जाइए। आपने 10% चंगाई पाया, आप 20 जाइए, 50 जाइए, 100% जाइए। आप नील में मत आइए। कुछ लोग अच्छा 50 तक पहुंच जाते हैं, लापरवाही करके फिर से जीरो में आ जाते हैं। ऐसा नहीं, आपको आगे बढ़ना है और ज्यादा आशीषित होना है। परमेश्वर आपको आशीषित होने के लिए बनाया है। अगर हम लापरवाही करेंगे, हमारा आशीष चला जाएगा, है ना। उजाला अंधेरा में कब बदलेगा, कब कन्वर्ट होगा? जब हम उजाले से दूर हो जाएंगे ना। हम उजाले से दूर कब होंगे? जब हम गलती करें। लोगों को प्रभु की उपस्थिति में आने कब मन नहीं करता है? प्रभु की संगति मन कब नहीं करता है? जब वो ऐसा गलती करता है जो वचन के अनुसार सही नहीं, प्रभु के अनुसार सही नहीं। खुद को भी मालूम है, कहां से ना चर्च जाने का मन करेगा, ना प्रार्थना बैठने का मन करेगा। तो करेगा नहीं अगर हम गलती करेंगे। वही हो जाता है, आशीष पा लेते हैं ये लोग। तो जो गलती नहीं करना चाहिए वो गलती कर बैठते हैं, कितनी जीरो लेवल में आ जाते हैं। वही होता है, हम गलती करते हैं जिसकी वजह से नीचे लेवल में आ जाते हैं। यही हमारा काम। सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। यदि आपको जो भी आशीष मिला है उसको संभाल के रखिए, उसको मेंटेनेंस करके रखिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहते हैं। अगर आप मौका दोगे तो अद्भुत काम करेगा। वो आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करेगा। अपनी मर्जी वो आप पे थोपना नहीं चाहता है। वो आपको वचन दे दिया गया है, वो बता दिया गया कि पसंद ना पसंद फिर से आके आपको बताएगा नहीं। आप सुन के अगर नहीं मानते हो तो आप जिम्मेदार हो। अगर सुन के मानते हैं तो आशीषित है ना। इसलिए वचन सिखा रहा है कि हमको सतर्क रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तभी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करेंगे। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1:6 को हम देखते हैं। पहला यूहन्ना 1:6, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे और असत्य पर नहीं, हम सत्य पर नहीं। वचन सिखा रहा है, प्रभु का वचन कह रहा है, यदि हमारी उसके साथ सहभागिता है, हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं, फिर भी अंधकार में चले तो हम छूटे। हम बराबर चर्च जाते, बराबर प्रभु की वचन को सुनते हैं, बराबर संगति में बैठते हैं, हर काम करते हैं, फिर भी जैसा प्रभु चाहता है वैसा नहीं करते हैं तो हम छूटे। अगर हम सच्चे हैं तो प्रभु को क्या पसंद है क्या ना पसंद है ये आपको जानना है। याद रखिए प्रभु प्रियो, हम उसके बच्चे हैं तो प्रभु को जो पसंद है वही करें। हमारा आदत बताएगा हम किसकी औलाद हैं। प्रभु के औलाद है तो सत्य बोलेंगे। सत्य बोल, प्रभु सच्चा है, उसके बच्चे भी सच्चे हैं। शैतान धोखेबाज है तो उसके बच्चे भी धोखेबाज होंगे। हमेशा धोखा देने का सोचेंगे हर चीजों में वो। इससे पता चलता है प्रियो, आप कितना चर्च जाते हो, आप कितना मीटिंग बैठते हो, आप कितना इंसान को खुश करते हो, ये मायने नहीं रखता है। आपका स्वभाव बताता है कि आप किसके बच्चे हो, शैतान के बच्चे कि प्रभु के बच्चे। जब सिचुएशन आता है, आप प्रभु के बच्चे हैं, आप किसी से उधारी ले लिए, तो सामने वाला उधारी मांग रहा है, आप उसको वापस नहीं कर रहे, ये कौन सा है? हो आप किसके बच्चे? अगर आप प्रभु के बच्चे हो तो ये चीज आपको समझना चाहिए। आप धोखा नहीं दे सकते। यदि आपने उसका पैसा लिया है तो आपको वापस करना। प्रभु के लोग हैं, है ना। बैंक से पैसा ले लेंगे, बैंक को देंगे नहीं, ऐसा काम डिफॉल्टर घोषित हो जाते, क्या मतलब?
कई लोग हैं बैंक से लोन ले लेते हैं और डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं। क्या मतलब? क्या इससे प्रभु का नाम ऊंचा होगा? क्या बोलेंगे लोग? ऐसे ही होते क्रिश्चियन लोग। क्या इज्जत रहा? हमको गाली पड़ रहा है मतलब प्रभु को पड़ रहा है। ये कहता है कि जो कि हमको छूता है प्रभु को छूता है। क्यों? हमारे साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है ना। हमारी अच्छाई से प्रभु की का नाम ऊंचा होता है, हमारे गलती से प्रभु का नाम खराब होता है। हमारा नाम प्रभु के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रियो, मैं आपको वचन सिखाना चाहता हूँ कि हम मसीह को ग्रहण किए तो हमारा नाम प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। यदि हम उसके साथ जुड़े हुए हैं, हमारा अच्छाई भी, हमारी अच्छाई से प्रभु की महिमा होगा, हमारी बुराई से प्रभु का अपमान होगा। याद रखिए कि ऐसा काम ना करें जिससे प्रभु को शर्मिंदगी आए, ऐसा काम करें जिससे प्रभु को महिमा मिले। आपको, हमको सब मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर भी हम वही गलती करते हैं जो उसको पसंद नहीं है। प्रभु को चोरी करना पसंद नहीं है, मालूम, फिर भी चोरी करेंगे लोग। लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, फिर भी लड़ाई झगड़ा करेंगे। गाली गलौज नहीं करना चाहिए, गाली गलौज करेंगे। जो चीज उसको पसंद नहीं है फिर भी वही करते हैं। वचन तो कहता है ना, उसकी सहभागिता है। वचन कह रहा है यदि हम उसके साथ हमारी सहभागिता है फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे। हम अंधकार में चल रहे हैं, हमारा काम अंधकार दिख रहा है। जो सत्य को नहीं जानी है उनमें और हमने अंतर नहीं है, क्या मतलब? उनकी जैसा नहीं होना है। यही रहता है कि बस एक ही फर्क रहता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, वो लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। उनके बराबर गलती कर रहे हो, उनकी जैसा जिंदगी जी रहे। सत्य जानने का मतलब क्या है? इससे अच्छा नहीं जानते। अगर हम सत्य को जाने तो और ज्यादा हम दोषी हैं। उनके जैसा बोल रहे, उनको ज्ञान नहीं है इसलिए वो दोषी नहीं है। हमको ज्ञान है फिर भी हम वही गलती करते हैं, हम ज्यादा दोषी हैं। तो ये अपने आप को सुधारना है। हम आशीषित क्यों नहीं है? हम क्यों प्रॉब्लम में हैं? हम अंधकार में हैं। हम प्रभु के घर के पास तो आ जाते हैं लेकिन हम अंदर घुसना नहीं चाहते। हम गलती से अंदर आ भी गए, उसका पसंद नापसंद को नहीं मानते, इसलिए होता है। चर्च तो आ जाते हैं लेकिन उसका नियम कानून को नहीं मानते। परमेश्वर चर्च बैठने से, आराधना बैठने से, ऑनलाइन बैठने से ब्लेस नहीं करेगा। इसके माध्यम से प्रभु को इच्छाएं बताया जाता है। चर्च भी जाओगे, प्रभु का पसंद नापसंद के बारे में बताया जाएगा। ऑनलाइन मीटिंग भी बैठो, प्रभु के बारे में बताया जाएगा। जनरल मीटिंग होगा, उस जगह प्रभु के बारे में तो बताया जाएगा। चाहे कोई सा भी मीटिंग जाओ, प्रभु का पसंद नापसंद के बारे में बताया जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? समझ रहे हो तो कमेंट कर दीजिए। जहां भी जाओ प्रभु को क्या पसंद है वही बताया जाएगा। अगर आपको आत्मिक रूप से पढ़ना है तो आत्मिक रूप से क्या करना है वो बताया जाएगा। जहाँ चंगाई पाना है उस जगह उसके लिए क्या करना है वो बताया जाएगा। जहाँ आशीषित होना है उसके बारे में बताया जाएगा, है ना। आपको क्या करना है, क्या हो, ये चीज बताया जाएगा। इसलिए प्रियो, वचन को सीखिए, वचन को समझिए। अगर आप सीरियस नहीं हो तो आपका काम नहीं है ना। इसलिए वचन कह रहा है कि हमारी सहभागिता किसके साथ? हम मसीह के साथ अपनी सहभागिता रखते हैं लेकिन फिर भी हम नहीं सुधरते हैं। जिम्मेदार हम हैं, आश्रित हम नहीं होंगे, चंगे हम नहीं होंगे, छुटकारा हमारा नहीं होगा। लोग छुटकारा नहीं पाते, चंगाई नहीं पाते, आशीष नहीं पाते, क्यों? सुधरना नहीं चाहते, मन के चलाए चलते हैं। जब मन को पसंद है तो अपने मन से मांग लो ना, प्रभु से क्यों मांगते हो? जब मन के चलाए चलना है, अपने इच्छा अनुसार करना है,
तो प्रभु क्या करेगा? प्रभु अपने वचन के अनुसार आपको ब्लेस देता है, आपके मन के अनुसार नहीं। आपको आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, उसका वचन कहता है वो फॉलो करो, कि आपका मन जो कहता है वो फॉलो करो। बताइए प्रियो, आपको आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, आपका मन जो कहता है वैसा करोगे तो आपको आशीष मिलेगा, कि प्रभु जो कहते हैं ऐसा करने से? बता दीजिए, क्या करने से आशीषित हो गया आप? आपका मन जो कहता है वो, कि प्रभु जो कहता है? बताइए बताइए बताइए, मैं देखना चाहता हूँ कितना आप सीरियस हो। कौन कहता है उसके अनुसार आप आशीषित हो। सीखते जाइए। प्रभु जो कहता है, फिर भी लोग यही कहते हैं, मैं चंगा नहीं हूं, मैं आशीषित नहीं हूं, मैं प्रॉब्लम में तकलीफ हूं। प्रभु जो कहता है वो कीजिए ना, उस चीज से निकलना है। आपका मन जो कहता है, प्रभु कहता है मेरे पास आओ। मन कहता है कि बिना प्रभु के पास जाए, इंसान को अपना प्रॉब्लम सुना दो, हल हो जाएगा। एक पास्टर को पकड़ो, अपना दुखड़ा उंडेल दो, काम बन जाएगा, ये मन कहता है। वचन कहता है कि मेरे पास आओ, प्रभु के पास आओ। लेकिन मन कहता है इंसान को पकड़ो, उसके माध्यम से लो। इंसान के पास, किसी के पास चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, आशीष आशीष नहीं। इंसान का फर्ज बनता है कि प्रभु के पास ले जाए, है ना? जब तक आप प्रभु, चंगा करने वाला तो प्रभु है, यदि आप उसके सामने अपना दुख दर्द नहीं रखोगे तो कैसा होगा? इंसान आपको तसल्ली दे सकता है प्रियो, है ना? वो आपको चंगा नहीं कर सकता। आप बीमार हो, तकलीफ हो, मैं कर्जा में हूं, ये हूं, बड़े दुख की बात है। खाली हमदर्दी आपको देगा, क्या आपका कर्जा चुकाने का काम करेगा? बोलोगे कि वो दुआ कर रहे, आपका पंगा प्रभु से है, तो कैसे प्रभु आपको ब्लेस कर देगा? प्रभु को मालूम ये मेरे पास आना नहीं चाहता है, मेरे मेरी वचन सुनने में प्रॉब्लम, मेरे साथ बैठने में इसको एलर्जी है, मैं क्यों इसको ब्लेस करूंगा? लोग ये गलती करते, पास्टर को बोल दो फ्री में मिल जाए। कई लोगों को मैं देखता हूँ, डॉक्टर के पास लाख 10 लाख रुपया लग जाता है, क्या करते? अब ऐसा करो, पास्ता कराओ किसी अच्छे पास्टर से, पैसा बच जाएगा। डॉक्टर को 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया देना पड़ेगा, पास्टर के पास आओ, फ्री में निपटोगे। यही सोच के पकड़ते हैं। डॉक्टर के पास पैसा लगता है प्रियो, प्रभु के पास विश्वास लगता है। जिसकी जो कीमत वहां चुकाओ, प्रभु के पास आ रहे ईमानदारी से, विश्वास में कीमत को चुकाओ। अब विश्वास भी नहीं रखेंगे, पास्टर को ठेका दे दोगे, थोड़ी होगा। जहां जो चलता है वो चलाओ। प्रभु के पास आते थे, विश्वास लेके आओ एडवांस में, मैं चंगा हो गया हूं सोच के आइए, क्यों नहीं होगा? डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर कैसी कर ठीक कर देगा। देखिए, पैसा अगर दम है आपके पास, ट्रीटमेंट कराने का जरूर पैसा खर्च कीजिए। अगर ट्रीटमेंट कराने का पैसा नहीं है आपके पास, तो विश्वास कीजिए, ऐसा विश्वास कीजिए कि प्रभु आपके ऊपर दया करे। एक उदाहरण बाइबिल का मैं देना चाहता हूँ। एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर आ रहा था। उस बीच डाकुओं ने उसके ऊपर हमला किया, उसे मारा, लूटा, अधमरा करके छोड़ दिया। कहने का मतलब कि इस वचन का अलग मीनिंग भी निकलता है। जब इंसान एक आशीषित व्यक्ति, आशीषित जगह से श्रापित जगह में जाता है, तो शैतान आशीष होता है। यरूशलेम परमेश्वर का जगह, परमेश्वर का विशेष जगह, यही हो एक श्रापित जगह। जब हम प्रभु के पास हैं, हम सुरक्षित हैं। प्रभु के बाहर हैं, दुश्मन अटैक करता है। यदि आप वचन के बाहर, आप कहीं भी रहे, लेकिन अगर आप प्रभु के घेरे में हैं, उसके अभिषेक में, उसके वचन में हैं,
आप सुरक्षित हो। अगर आपके पास बुरे लोग भी आ गए वो आपको कुछ नहीं करेंगे। यदि आप बुरा बनने का सोच रहे हो तो फिर आप बच नहीं सकते, है ना। आपके नशेड़ी दोस्त लोग मिल गए, लेकिन आप नशेड़ी बनना नहीं चाहते हो, आपको कुछ नहीं होगा। यदि आप प्रभु में हो लेकिन दोस्त को देख के बोल रहे अरे ये लोग जिद कर रहे हैं, इनका जिद पूरा करना पड़ेगा, परमेश्वर क्या करेगा? मेरे दोस्त लोग फोर्स करेंगे तो मैं क्या करूं? वही तो लोगों को हो जाता है। मैं तो सोचा था ये करूं, नहीं क्या करूं, मेरे को मजबूर कर डाले, इसलिए ऐसा हो। ऐसी करते हैं और हो जाता है। याद रखिए, आप एक सुरक्षित जगह में हैं। अपने आशीष को मत खोइए। वो व्यक्ति यरीहो में आया, डाकू ने हमला किया, यरूशलेम में था, कुछ नहीं किया। प्रभु की उपस्थिति में था, कुछ नहीं किया। प्रभु की उपस्थिति के बाहर गया, हमला हो गया। आप डाकू का मतलब होता है शैतान, है ना। चोर डाकू, वचन किसको बोला है? शैतान को। चोर क्यों आता है? घात और हत्या करने। यीशु आया जीवन देने। उस जगह पे गया, दुश्मन ने हमला किया। आप प्रभु के को छोड़ के कहीं और जाओगे, जो उसको पसंद नहीं है ऐसा जगह आप जाओगे, तो दुश्मन को तो मौका मिल जाएगा। उस स्त्री को चंगाई मिल चुका था, उसको संगति में रहना था, चर्च में रहना था। उसको पब में जाने की क्या जरूरत था? बार में जाने का क्या जरूरत था? उसने शराब को पिया। बताओ, फिर से बहरी हो गई। अगर उसने बाड़ा को नहीं तोड़ा होता तो सांप नहीं डरता। उसने गलती की, इसलिए वो फिर से बहरी हो गई। सोचिए, अगर ये गलती उसने नहीं किया होता, परमेश्वर तो कंप्लीट चंगाई दे दिया था ना। और एक गवाही और याद आ रहा है, एक व्यक्ति को परमेश्वर ने पूरी तरह से चंगाई दे दिया। जब गवाही लेने पास्टर की टीम गया उसके पास, वो बोला मैं चंगा नहीं हुआ, मैं ऐसी गवाही दे दिया था, उस समय ठीक लगा, फिर वैसी का हो गया। फिर बाद में बोलता है कि नहीं, अगर मैं ऐसा बता दूंगा ना कुछ फायदा मिलने वाला है आर्थिक रूप से, ये ठीक हो गया है, बोल के नहीं मिलेगा। पास्टर को बताया तो बोले कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन नहीं अगर मैं बोल दूंगा तो कुछ फायदा मिलने, कुछ पैसा मिलने का है, वो नहीं मिलेगा। उसने झूठ बोला। कुछ दिन के बाद ऐसा होता है और ज्यादा बीमार पड़ गया, कि उसने झूठ बोया, झूठ। अब लोगों को सामने उसको बोलने में शर्म आ रहा है, मैं चंगा हो गया, लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार कई लोग क्या होते, प्रभु से चंगा हो रहे थे, प्रार्थना कर क्या बोलते हैं, नहीं दवाई खाया मैं ठीक हो गया, ये किया मैं ठीक हो गया। ऐसा झूठा गवाही देने की क्या जरूरत है? ऐसा कीजिए, आप तसल्ली कर लीजिए, डॉक्टर मना कर दे तू बच नहीं सकता है, ठीक हो नहीं सकता है, उसके बाद आओ ना, फिर किसको बोलोगे? और ज्यादातर लोग ये बात कहता हूँ प्रियो, अगर डॉक्टर अगर आपको मना कर दिया ठीक नहीं होगा, अब केवल प्रभु को विश्वास कीजिए, और विश्वास कीजिए, अब देखिए आप पॉजिटिव रहिए, मिलती है। जब मैं बीते दिनों फोन में प्रेयर करता था, उस समय अपना नंबर जनरल रख दिया था, दिखते रहता था लोग, कई हजार लोग चंगे हुए। उनको मैं एक पॉजिटिव चीज सिखाया करता था। मैं बोलता था कि अगर आपके अंदर पॉजिटिव रखी 5% भी आप चंगाई ले लिए, प्रभु जरूर उसको 100% में कन्वर्ट कर। और ये वार्निंग दे रहा था, अगर आपके अंदर फर्क नहीं पड़ा दोबारा कॉल मत करना। एक ही बार प्रेयर करूंगा, आपको विश्वास से ग्रहण करना पड़ेगा। एक ही बार प्रेयर करता था, और लोग पहले मैसेज करते थे हाँ मेरे सुधार, फिर मैं उसके बाद फोन उठाता था, फिर बोलता था आपने विश्वास किया। अगर मैं बार बार करूं लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, प्रेयर का मतलब क्या? एक ही बार प्रेयर करता था, रिजल्ट मिला। याद रखिए, अगर आप आशीषित हो, एक ही बार में आशीष लीजिए। आप 10 बार प्रेयर करा रहे हो लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्या मतलब?
विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। एक बार के प्रेयर में कई कई बड़ा बड़ा रिजल्ट हुआ। एक गुजरात पर एक केस आया था, क्या बोलने से कई लाख करोड़ों का जमीन का था। मैं बोला पहले तो छोटा केस था, रेयर के विश्वास ये ठीक होगा। उसके बाद बोला भाई विश्वास कीजिए, वो आपके पक्ष में आएगा, वो क्लियर हो गया। और एक पंजाब का एक केस था, एक सिस्टर का, यमुना नगर का। उसका उसको इल्जाम है कुछ कंपनी में काम करती थी, करोड़ों रुपए का थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कंपनी बंद हो गया, पब्लिक उसके ऊपर इल्जाम लगा, उसके क्या बोलते थे केस कर दिए थे। वो सिस्टर बता रही है मेरे पास पैसा नहीं है पास्टर जी, क्या करूं क्या नहीं। बड़ा दिक्कत, बड़े इज्जत के साथ उसने मैसेज की मेरे पास, क्या मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, क्या आप समय दे सकते हो? ठीक है, मैं समझ दूंगा। मैंने बात की, उसने बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। मैं बोला कि आप पॉजिटिव हो जाइए, मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा हूँ, कुछ आपके साथ अच्छा होगा। उसने प्रेयर किया, कुछ रास्ता खुल गया, शांति मिला, तसल्ली मिला, हिम्मत आया। उसके बाद प्रेयर किया, उस बोले पैसा नहीं है कोर्ट केस के लिए, परमेश्वर ने उसके लिए पैसा का भी इंतजाम कर दिया। फिर बोले कि काम धाम नहीं है, वो भी मिल गया। उसके बाद बोले कि सामने वाले के पास तो इससे वकील की फौज है पास ही, मेरे पास तो एक ही वकील है, हाई कोर्ट में है केस, मेरे जीवन का सबसे बड़ा गवाही होगा। अगर ये केस जीत गए तो इसी को मैं मीडिया में आऊंगी, आप गवाही दूंगी, ये वो करूंगी बोली। उसके लिए मैं प्रेयर की। उसके बाद क्या हुआ, जाने से पहले मेरे से प्रेयर करे। उसके बाद वो क्या की, हाई कोर्ट में ही गई। मतलब क्या, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आप आपके पक्ष में होगा। तो हाई कोर्ट गई, इतने सारे वकील की फौज थे, वो हार गए, वो जीते। इसको कौन जीता है? परमेश्वर ने जीता है। वो बोली सबसे पहले मेरे पास कॉल की, आपने जैसा जैसा बोला आपका वचन वैसे ही काम किया। इतने बड़ा, इतने बड़े बड़े वकील लोग, हाई फाई दर्जन वकील थे मेरे खिलाफ, लेकिन मैं जीत गई। प्रभु का धन्यवाद भी। उसके बाद क्या हुआ, काम निपटने के बाद एक दिन क्या हुआ उसका, मैं उसको कुछ दिन का कॉल किया। मैं मेरा कॉल जब उसका सब काम निपट गया, उसके बाद फिर कॉल उठाने में नाटक की, बोलते ठीक है पास्टर साहब अब मैं बाद में कॉल करूँ। 2-3 दिन तक कॉल नहीं। उसके बाद कुछ दिन बाद इसका मोबाइल गुम गया। तो फिर वो मेरा मोबाइल गुम गया, जिससे ये आपको बताना चाहिए, ऐसा नहीं करना। जब आशीष मिल गया तो आप अनादर मत करो ना, बता तो देते इज्जत से। फिर वो लापरवाही करने लगी, कुछ दिन के बाद जो नौकरी मिला था वापस चला गया, फिर तक हालत बेकार हो गई। क्यों? उसका मैं बस तुम, मैं खुद ही अवॉइड कर दिया। अब शर्म के मारे क्या बात करेंगे, जब तुमको इतना बड़ा जो नामुमकिन चीज था परमेश्वर ने मुमकिन किया। तुम्हारे वकील में दम नहीं था, परमेश्वर ने उस जगह पे जय दिलाया, लेकिन बदले में तुमने क्या किया? यही होता है इंसान का, काम निकलने का सोचते वक्त तो जीत गए ना, काम नौकरी तो मिल गया, अब क्या होगा, वापस थोड़ी जाएगा। परमेश्वर ने ऐसा पलटा, जो मालिक उसके ऊपर दया कर रहा था, एक नया घर दे दूंगा, कार स्कॉर्पियो दे दूंगा, तो मन उससे हट गया, इसका लापरवाही की वजह से। ऐसा होता है। और एक चीज और था, पंजाब का और केस था। 40 साल की एक आंटी थी, उसकी बेटी को भी एक दुष्टात्मा थे। उसने फोन में प्रेयर किया, दुष्टात्मा निकल गए। और उसकी माँ, आंटी का क्या बोलने से डिप्रेशन भी ठीक हो गया। मैं उसको सलाह दिया था कि मेरे क्या बोलते हैं, एकाएक दवा को मत छोड़ना, धीरे धीरे छोड़। क्यों बोलने से ये चीज है, धीरे धीरे छोड़ना होगा। और क्या की, किसी के बहकाव में आया आई, पूरा दवा को छोड़ दी। अचानक फिर से तबियत बिगड़ने लगा। पहले तो दवा खाने के बाद भी दवा असर नहीं करता था, तो भी डिप्रेशन रहता था, लेकिन शेयर के बाद से सुधार तो आ रहा था। फिर भी मैंने कहा कि दवा को अभी मत करना, एक टाइम आएगा
उसका धीरे से मैं बताऊंगा क्या आया। उसको ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में पूरा ही दवा बंद कर दिया। ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया, उसका डबल पावर का बढ़ गया दवा। यही होता है ना। मैं बोला कि आपको मैं सलाह दिया था ऐसा मत करना, बात नहीं मानी, वही चक्कर में फिर उसका विश्वास खिल गए। यही होता है प्रियो। वजन क्या करे, तुम अपनी समझ से सहारा मत। जब कोई मार्गदर्शन कर रहा है तो अपना दिमाग मत लगाया करो। सिखाने वाला को ज्यादा मालूम होता है कि आपसे ज्यादा। अनुभवी आदमी को मालूम है क्या है, ये गलती किया। वही है। एक और एक जगह का दुष्ट आत्मा का केस था अपने छत्तीसगढ़ रायपुर का। उन लोगों ने भी कई जगह पे प्रेयर करवाया, दुष्ट आत्मा ने निकाल मेरे से समय लिए और में प्रेयर किया। दुष्ट आत्मा निकल गया। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का तेज को देखा। वो बोले आज तक मैंने प्रभु का सामर्थ को ऐसा कभी नहीं देखा। उसने छुटकारा को पाया। मैंने समझाया था कि थोड़ा सतर्कता बरतो, ध्यान देना कि लापरवाही किए फिर से वही गलती हुआ, है ना। इसलिए प्रियो वचन ये सिखा रहा है कि चौकसी बरतो। इन लोगों ने क्या गलती किया, इन लोगों ने चौकसी नहीं बरता, इसलिए ये चीज देखना पड़ा। अगर हम चौकसी बरते तो कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रियो हमको चौकस रहना है, सतर्क रहना है, चौकन्ना रहना है। अगर ये लोग अगर ध्यान दिए होते, ये चीज नहीं आता। तो जो कितना अच्छा इज्जत मिल गया, कितना अच्छा हाई हाई कोर्ट में केस जीत गए, लेकिन फिर से वापस क्यों आए? उससे लापरवाही की, जरूरी नहीं समझा, काम बन गया, निश्चिंत हो गया। हम भी वही करते हैं। आज तो मेरे को चंगाई मिल गया, अब मन माने कुछ भी करें, फिर वही हो जाते हैं। जब प्रभु आपको चंगाई दे दिए, इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन आपके ऊपर हमला नहीं करेगा। वही ताक में तो रहता है, आप कब लापरवाही करो मैं हमला करूंगा। आप प्रभु के पास आगे प्रभु से दूर कब हो जाएगी, इस चीज का इंतजार करता है। जैसे आप उससे दूर हो गए, वो आपके ऊपर हमला करेगा। यही चीज को हमको ध्यान देना है ना। तो हम देखते हैं 7वां पद को। तो पर यदि जैसा वह ज्योति में, इसी का पहला योना 6 का देखिए, 7 को देखते। पर जैसा वह ज्योति में, वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुड़ाता है। एक जगह बोलता है कि, है ना, अंधकार में चले, और एक जगह बोलता है उजाला में। तो अगर हम उजाला में चले तो प्रभु का लहू हमें शुद्ध करता है, हमें ब्लेस करता है, हमें आशीष करता है। हम गलती हमने किया, लेकिन हम सही ढंग से प्रभु के पास आ गए, प्रभु हमें नया करेगा। उसके बाद हम सतर्क हो जाए, चौकस हो जाए, चौकन्ना हो जाए। ये तो दुश्मन खड़ा है आपके ऊपर हमला करने। दुश्मन तब हमला करता है जब हम लापरवाह होते हैं। आप सतर्क हो जाइए, चौकन्ना हो जाइए। कदम कदम पे दुश्मन आपका आशीष छीनने के लिए तैयार है। कदम कदम पे आपको बीमार करने के लिए तैयार है। आपके पैसे बर्बाद करना चाह रहा है, आपका हेल्थ बर्बाद करना चाह रहा है, आपके परिवार में गड़बड़ी पैदा करना चाह रहा है। दुश्मन नहीं चाहता कि कोई इंसान अच्छा रहे, कोई इंसान चंगा रहे, कोई इंसान भला रहे। वो चाहता है वो इंसान को नुकसान पहुंचाना। इंसान से शैतान बहुत नफरत करता है। इंसान परमेश्वर की रचना है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में उसे बनाया है। शैतान को कितना जलन होता होगा जब वो इंसान को देखता होगा, उसको नुकसान पहुंचाने का कितना सोचता होगा। अगर आप प्रभु से दूर हो गए, वो आपको नुकसान पहुंचाने का सोचेगा, वो आपका बुरा करने का सोचेगा, वो आपको घात करने का सोचेगा। इसलिए लौट आइए। आप कितनी बड़ी तकलीफ क्यों ना हो, कितने बड़े प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितनी बड़ी गलती भी क्यों ना हो, इंसान माफ नहीं करता है, कर सकता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर आपको हर गलती माफ करे। अगर आप शर्मिंदा है तो आप प्रभु के पास आना चाहते हैं, तो प्रभु अपनाना चाहते हैं। हमको शैतान से बचाना चाहता है, शैतान हमें नुकसान पहुंचाना। अगर हम प्रभु से दूर होकर कुछ भी करें, वो हमारे ऊपर हमला करने का कोशिश करते रहेगा।
उसके बहकावे में ना आए, बच के रहें। वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए आया, यीशु यीशु जीवन देने के लिए आया। शैतान हमें नाश करने के लिए आया, घात करने के लिए आया, बर्बाद करने के लिए आया। प्रभु हमको आशीष देने के लिए आया, तो हमें श्रापित करने के लिए आया। याद रखिए प्रियो, आप प्रभु में आप सुरक्षित हो। आप अंदर हो कि बाहर हो, ये आपके ऊपर है। आप प्रभु से बाहर हो, आप आशीष प्रियो। यीशु ज्योति है, तो ज्योति के हमको पीछे चलना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस ज्योति में चलेगा, वो अंधेरे में नहीं चलेगा। फिर से हम पहला पॉइंट को हम देखते हैं। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे खोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाए। देखिए, यीशु मसीह जीवन ज्योति है, वो प्रकाश है। हम प्रकाश के में हैं, तो हम भी उजाला में। यदि हम अंधेरे में हैं, तो अंधेरे में हैं। यदि आप उजाला में हो, तो आप क्लियर दिखोगे। यदि आप अंधेरे में हो, आप नहीं दिखोगे। आप यीशु मसीह में हो, पता चलेगा आप कि आप ज्योति में हो। आपको बताने की जरूरत है कि मैं ज्योति में हूँ। आप नजर आ रहे उजाला में, मैं दिख रहा हूँ बोलने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट कर दीजिए। आप ज्योति में हो, आपको बताने की जरूरत है कि मैं दिख रहा हूँ। बताइए, आप ज्योति में हो तो दिखोगे कि नहीं? बताइए बताइए। आप उजाला में हो तो दिखोगे। और कमेंट करते जाइए, आप उजाला में हो तो दिखोगे कि नहीं? अंधेरा में हो तो नहीं दिखोगे। ये आपके ऊपर है। इसलिए अगर हम दिखते हैं तो पता चलता है कि हम उजाला में हैं। हम अंधेरा में रह के बोलेंगे कि हम उजाला में हैं, उजाला में हैं, बनेगा काम? बताइए प्रियो। अगर आप अंधेरा में हैं लेकिन बार बार बोलते हैं कि मैं उजाला में उजाला हूं, कोई मानेगा आपकी बात? बता दीजिए प्रियो। पूरा अंधेरा, रात का एकदम अंधेरा, घर में पूरा लाइट चला गया, आप बोलोगे कि मैं उजाला में हूँ, उजाला में हूँ। उसके लिए उजाला में तो आना पड़ेगा ना। आप अंधेरा में हो तो नहीं दिखोगे। आप कितने भी बोले मैं उजाला में, उजाला हूँ, आपका काम नहीं बनेगा। आप उजाला में हो तो आपको उजाला में आना पड़ेगा। उजाला में हूँ बोलने से काम नहीं बनेगा। आप यीशु मसीह के पीछे चलता हूँ बोलने से होगा नहीं। आपको यीशु मसीह के पीछे चल के दिखाना पड़ेगा। अगर आप दिखाओगे तभी तो जाना जाएगा आप उजाले में हो। आप उजाले में हो तो आपका उजाला दिखना चाहिए ना। उजाले में रहिए तो आपको उजाला दिखेगा। ये मैं बहुत आसानी शब्दों में सिखा रहा हूँ। उजाला, इसको हम शब्दों में बोल रहे हैं कि हाँ, जैसा वो ज्योति हम भी ज्योति में है ना। तो यीशु मसीह तो बोला, ये जो मेरे पीछे चलेगा अंधेरा में। ये तो क्या आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो? आप बोल रहे हो ना, क्या आपने उजाला में आया? हम अंधेरे में रह के बोलते हम उजाला में हैं। हम यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, लेकिन हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं बोले। अगर हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो हमारा स्वभाव दिखेगा, हमारा आदत दिखेगा, हमारा हरकत दिखेगा, हमारे एक एक चीजों से पसंद आएगा। लोगों को लगेगा वाकई में ये मसीह। हम उजाला में चल के अंधेरा जैसा हरकत नहीं कर सकते। क्लियर बोला जाएगा हम अंधेरे। क्या उजाला में जाके आप तो गिर जाएगा उसको टटोलते रहोगे कि डायरेक्ट पूछोगे? उदाहरण के लिए आपको बताना चाहता हूँ, यदि उजाला में आपका 20 का सिक्का गिर गया है, कठिनाई से मिलेगा कि आसानी से मिलेगा? डायरेक्ट पूछोगे कि नहीं जहाँ सिक्का है वहां? बताइए। उजाला में अगर सिक्का गिर गया, अगर वही चीज अगर अंधेरा में गिर गया हो, वही 20 का सिक्का, क्या करोगे?
जल्दी ढूंढ पाओगे? मिलेगा? हम्म, बताइए। बताइए बताइए। अगर अंधेरा में हो, अगर वही गिर गया है तो? यार बोलते जाइए समझने वाले। मेरी बात समझ में आ रहा है कि कमेंट कर दीजिए? कमेंट कीजिए अगर मेरी बात समझ में आ रहा है तो। कमेंट कमेंट करिए ना। कमेंट चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है तो। मैं जो सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं आपको कहना चाहता हूँ। यदि आप उजाला में हो तो उजाले का जैसा काम करोगे। आप अंधेरे में हो, अंधेरे का काम करोगे। यदि आप प्रभु में हो, हर चीज आसानी से होगा। अगर आप प्रभु के पीछे हो, हर चीज के लिए तकलीफ उठाना पड़ेगा, है ना। हर चीज में आपके साथ तकलीफ होना चालू हो जाए, परेशानी होना चालू हो जाए। इससे पता चलेगा आपके चीजों को, आपकी आदत को, आपका स्वभाव को देख के पकड़ा जाएगा कि आप अंधेरे में हो कि उजाला में हो। जो काम हम उजाला में कर सकते हैं, अंधेरे में, है ना। अंधेरे में तकलीफ होगा। और प्रियो, जो अंधेरे में है उसी के ऊपर तो शैतान अटैक मारेगा। वही तो तकलीफ में रहेंगे। जो प्रभु के पास आने का मौका है, फिर भी जिनको अंधेरा पसंद है, मतलब वो तकलीफ उनको पसंद है, बीमारी उसको पसंद है। सामने वाले को मालूम कि उजाला में आने से मेरे छुटकारा है, चंगाई है, आशीष है, लेकिन उसको अंधेरा में रहना, मतलब दूसरे शब्दों में बोला जाए, मुझे बीमारी पसंद है, मुझे तकलीफ पसंद है। वही होगा ना। आपके पास ऑप्शन है कि आप उजाला में आ सको। परमेश्वर सबको उजाले में आने के लिए आमंत्रित किया है, फिर भी हम उजाला में नहीं आना चाहते। तो मतलब क्या है कि हम प्रॉब्लम से निकलना नहीं चाहते। जब हम प्रॉब्लम से निकलना नहीं चाहते, प्रभु आपको ब्लेस कैसे करेगा? आप उजाल अंधेरा से उजाला में नहीं आओगे तो आपको कुछ भी चीज क्लियर कैसे दिखेगा? आपको उजाला में आना पड़ेगा, है ना। तो कह रहे हैं कि, फिर से मैं वचन को समझाना चाहता हूँ। यीशु कह रहा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में, जो लाइट में चलेगा वो अंधेरा कैसा हो सकता है? जो उजाला में चलेगा वह अंधेरा कैसा होगा? परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, हमेशा उजाला पाएगा। जो मेरे पीछे चलेगा, जो मेरे साथ चलेगा, वो कभी ठोकर नहीं खाएगा, उसका कभी नुकसान नहीं होगा। शैतानिक ताकत भी छू नहीं सकती अगर वो उजाला में है। अंधेरा मतलब आप शैतान की गिरफ्त में है। उजाला मतलब प्रभु के पास है, आप किसके गिरफ्त में है, किसके करीब है। अंधेरा शैतान को दर्शाता है, उजाला इस मुखी को दर्शाता है। ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको अंधेरा पसंद है कि उजाला पसंद है। आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा। आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पसंद है। आप उजाला पसंद है, आप प्रभु के पास आओगे। आपको अंधेरा पसंद है, आप प्रभु से दूर रहोगे। आप प्रभु से दूर हो गए, ये प्रॉब्लम बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हल नहीं है। आपकी समस्या का हल नजदीक में है। आपका समस्या का हल प्रभु के पास आने से। याद रखिए प्रियो, आप प्रभु के नजदीक आए, प्रभु की सुनिए, प्रभु को मानिए। उसका वचन क्या कहता है उसको ग्रहण कीजिए। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपको और हमको प्रभु एक ज्योति बनाया है। प्रभु एक ज्योति है, उसके संतान भी एक ज्योति है। इंसान का बच्चा क्या होगा बताइए? हैं? इंसान के बच्चे क्या कहेंगे? हम्म? और जानवर के बच्चे वो क्या कहेंगे? याद रखिए, जानवर को क्या, बच्चे क्या, इंसान को क्या। इसी से पता चलता है। बता दीजिए, इंसान के बच्चा क्या है, जानवर के बच्चे को क्या नाम पुकारा जाता है?
लेट कर करो मत ना, फटाफट जल्दी बताते जाइए। इंसान के बच्चा क्या है? इतना ही लिखने में परेशानी हो रहा है। इंसान का बच्चा को तो इंसान बोला जाएगा, जानवर के बच्चा को जानवर बोला जाएगा। उजाला में इस वजह की चीजें चलने वाला, उजाला में चलने वाला उजाला ही तो होगा। ज्योति का संतान ज्योति तो होगा, तो उसके ज्योति के जैसा काम होगा, है ना। उजाला में रह के और इधर उधर ढूंढने का काम नहीं करेगा, डायरेक्ट जिस जगह पे है उस जगह पे ही जाएगा। ठीक है प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी लोगों को ब्लेस करे, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करे। ठीक है, आप कमेंट करिए कि आज के वचन से आपने क्या सीखा। फिर मैं प्रार्थना में जाऊंगा छोटा सा, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। जल्दी कर दीजिए, आज के वचन से आपने क्या सीखा। कमेंट करिए। आज के वचन से आपने क्या सीखा। एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालने वाला काम मत करो। जीवन में ज्योति और इसके लिए जो भी समझे, जीवन में ज्योति और चलना इसके लिए होगा। ओके, मैं प्रेयर कर रहा हूँ, टाइम हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो राजा को राजा प्रभु प्रभु, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आप बड़े, आप बड़े। जय 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 यीशु, तू ही तू है, तू ही प्रभु। हाँ, जय 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 यीशु, तू ही तू है, तू ही प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। जय 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 यीशु, तू ही तू है, तू ही प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु जी। अपने लोगों से बताया प्रभु जी, जीवन की ज्योति आप है प्रभु जी। जो आपके पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा प्रभु जी। आप ज्योति प्रभु, आपके पीछे चलने वाले आपके संतान है, आपके बच्चे हैं प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जो आपके साथ सहवास रखता है और अंधकार में चले, वो अंधेरे में है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके पीछे चलने वाले, ज्योति के पीछे चलने वाले प्रभु जी। हालेलुया। अपने लोगों को बना प्रभु जी, सच्ची ज्योति आप हैं, जो जगत को वो ज्योति प्रदान करते हैं, उजाला देते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आपका काम उजाला फैलाना, आपके बच्चों का भी काम उजाला फैलाना है प्रभु जी। आपके वचन, आपके लोग जीवन 60 गुना 70 गुना 100 गुना फल लाने पाए।
आपके वचन को जी फल ला नहीं पाए, आपके वचन को अपने दिल में बसा सके प्रभु यीशु नासरी के नाम। जितने लोगों ने आपका वचन को ग्रहण किया, अपने दिल को खोला प्रभु जी, एक एक लोगों से बात कीजिए प्रभु। आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए, आप अनुग्रह कीजिए, आपके हाथों में देता हूँ। आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े, आप बड़े। ओ पवित्र परमेश्वर, आपके हाथों में देते हैं एक एक चीजों को खोजी, आपके नाम से खोजी, हाल ही आपके नजदीक आते हैं। तो जितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया, उनके जीवन कार्य कीजिए, इनका प्रॉब्लम सॉल्व होने पाए, आपके हाथों में देते हैं। आप बड़े, हम घटे खोजी, अब कुछ आप सबसे ये वित्तीय आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनर ग्रहण कर। आमीन। ठीक है, जो अपना वो भेज दीजिए, प्रेयर रिक्वेस्ट। अपना प्रार्थना निवेदन लिख के भेजिए प्रियो। अपने प्रार्थना निवेदन लिखिए प्रियो। जल्दी कीजिए, टाइम हो चुका है। लेट करोगे तो मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि रामेश्वर को ब्लेस कीजिए, उसका सैलरी बढ़ नहीं पाए और समय से मिल नहीं पाए पूरी। आपके विश्वास के अनुसार इसकी जीवन अद्भुत काम को कीजिए पूरी। आपने बड़े अर्धवाही का कारण है, पर यीशु के नाम से मानता हूँ, आमीन। बेटी आशीर्वाद, क्या तो समझ नहीं आ, थोड़ा बता दो तो सिकंदर का क्या लिख रहा है। बाबा जी, मेरा नाम सिकंदर सिकंदर का बेटी को सफेद दाग है। ओ, ओके। भाई सिकंदर को ब्लेस कीजिए, उनकी बेटी को जो सफेद दाग है यीशु के नाम से दूर होने पाए। आपकी वचन पर यीशु के नाम से खोजिए, आपके बच्चे को खोजिए, छुइए खोजिए, हाल इनके विश्वास को बढ़ाइए। जो भी सफेद दाग है छोड़ के जाने पाए, यीशु के नाम से मानता हूँ। और कोई मेरे कालू भाई का है, बेटे अश्विन के सिर में दर्द है और चक्कर आ रहा है। भाई ठीक, उनके भाई के लिए क्लियर करता हूँ, जो भी सिर में दर्द है, चक्कर आ रहा है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। हर एक चक्कर, हर एक दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए, विश्वास का ग्रहण करने पर और चंगा होने पाए, यीशु के नाम से। भाई को मैं आपके हाथों में देता हूं, यीशु के नाम से, आमीन। बस कोई लेट करेंगे, आप देख लो, आ नहीं रहा है, आ जाओ। बाकी मंगलवार को निपटा हो, हम्म फिर प्रेयर आयो करना। प्रियो, हम अंतिम प्रार्थना में जाए। धन्यवाद 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 प्रभु जी, हालेलुया, स्तुति 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 हो प्रभु। सब बातों को आपने संभाला, आज की पूरे मीटिंग को आपने संभाला प्रभु जी, अपने अनुग्रह से चलाया प्रभु। और प्यारे प्रभु जी, अपने वचनों के द्वारा बातें के अपने दास के मुख से बातें किया प्रभु, जो भी वचन को बोया गया प्रभु, सबके दिलो दिमाग में गहराई से बैठे आप ब्लेस करें पिता। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद धन्यवाद।
जुड़े सारे लोगों के लिए धन्यवाद प्रभु। और प्रभु जाने वाले दिन में और भी आप बढ़कर और लोगों को आप जोड़ रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। सब बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आपको आदर महिमा मिले, धन्यवाद देते। सारा आदर महिमा आप ही को देते। ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए प्रिय, इस वक्त हम लोग आशीष प्रार्थना ग्रहण करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके सारे पवित्र लोगों के साथ, विश्वासियों के साथ, उसके दूसरे आगमन तक सदा सर्वदा बनी रहे, आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की प्रियो। अगले हफ्ते फिर आप मंगलवार और शुक्रवार को सेम लिंक पर आप जुड़िएगा, अपने प्रियजनों को भी आप शेयर कीजिएगा। प्रभु आपको ब्लेस करें।